जय माता की दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों आप सभी का हार्दिक स्वागत है भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आप सभी भक्तों को बताने वाली हूँ काली माता से बात करने के 4 तरीके, जिसका इस्तेमाल अभी करके आप माता काली से बात कर सकते हो। कुछ भी अगर आप पूछना चाहते हो, अपने बारे में पूछना चाहते हो या अपने घर परिवार के बारे में पूछना चाहते हो, तो आप 2 मिनट में सब कुछ पूछ सकते हो इन तरीक़ों का इस्तेमाल करके। मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से 4 तरीके बताऊंगी, ठीक है। और यदि आप इन 4 तरीक़ों का इस्तेमाल करते हैं तो माँ काली खुद चल के आपके पास आएगी, आपसे बात भी करेगी और आपको वो बताएगी जो आप जानना चाहते हैं, जिस चीज़ के लिए आपने माता को जागृत किया है, बुलाया है अपने पास। तो 4 ऐसी चीज़ें बताने वाली हूँ जिन तरीक़ों का आप इस्तेमाल के चारों में से कोई भी तरीका अगर आपको सही लग रहा है और आप इनमें से कोई यूज़ करते भी हैं, तो आपको कैसे बात करनी है ये भी बताऊंगी, पूछा कैसे लेनी है ये भी बताऊंगी। आपको क्या करना है, इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। लास्ट तक देखोगे तभी आपकी समझ में आएगा और सभी भक्तों तक इस वीडियो को शेयर भी करना है, ताकि सभी काली माँ के भक्तों को पता चल पाए कि माँ काली से कैसे बात की जाती है। और माँ काली से कुछ भी अगर पूछना हो अपने लिए, अपने घर परिवार के लिए, तो कैसे पूछें। इन चीज़ों की अगर आपको जानकारी लेनी है तो आपको ये वीडियो देखनी पड़ेगी और आपको पता चल जाएगा कैसे माता से बात करी जाएगी। तो मैं आपको सब कुछ बताऊंगी। बताने से पहले एक रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगी, अगर आप भक्ति मार्ग ज्ञान यूट्यूब चैनल पे नए आए हो तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब, टू लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर लेना और बेल आइकन को ऑल पे सेट कर लेना, ताकि हमारी जो भी न्यू वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों के पास पहुँचे। सबसे पहला तरीका जान लो माँ काली से बात करने का या माँ काली से किसी भी चीज़ की जानकारी लेने का। यदि आप अपने घर में माँ काली का हुक्का लगाते हैं, ठीक है, अपने देवी देवताओं का हुक्का सभी भक्त अपने घर में लगाते हैं, लेकिन कुछ लोग लगाते हैं, कुछ नहीं भी लगाते। तो जो लोग नहीं लगाते तो वो माता का हुक्का अपने घर में ज़रूर लगाएं। अगर तुम हुक्का भी नहीं लगा रहे तो जो चिलम होती है हुक्के की, उसमें आपको कैसे लगाना है, देखिए सबसे पहले चिलम को आपको धो लेना है पानी से। धोने के बाद उसे धरती पे रखना है। धरती पे रख के छोटा सा उपला लेना है, गैस पे जला लेना है। जैसे उसका धुआं बंद हो जाए तुरंत उसको तोड़ के आप लोगों को उपले को चिलम के अंदर डाल देना है, ठीक है। जब चिलम में आप उपले डाल देंगे तो उसके ऊपर से आपको तम्बाकू डालना है। जो तम्बाकू होता है हुक्के का, वो तम्बाकू ऊपर से डाल देना है। डालने के बाद 2-2 लौंग आपको अपने देवी देवताओं के नाम की डाल देनी है, ठीक है। 2-2 लौंग सभी देवी देवताओं के नाम की हुक्के में डाल देनी है। और जी बस हुक्का आपका लग चुका है, आपको उसे साइड में रख देना है। अपने देवी देवता को बोलना है माता काली से स्वीकार कीजिए, गलतियों को क्षमा कीजिए, ठीक है। अब हुक्के पे आप बात कैसे कर सकते हैं। अगर हुक्का लगाना आपने अपने घर में शुरू कर दिया तो आप माता से बात कर सकते हैं, पूछा भी ले सकते हैं। हुक्के पे बैठ के माता को प्रणाम करके आपको हुक्के की जो ये पीने का जो आगे का हिस्सा होता है, इस डंडी को आपको अपने माथे से लगा लेना है, अपने सीधे हाथ से पकड़ के, और आंखें बंद करके माता से ध्यान करना है, पूछना है। जो पूछोगे ना माता आपको वहीं पे सामने बताएगी। जो हुक्के की चिलम है ना, उसके अंदर से आवाज़ आएगी आपको। जो ये डंडी मुंह पे हम लगाते हैं उसी में से आवाज़ आएगी आप कि किस चीज़ के बारे में भी जो पूछोगे, इस तरीके से माता आपको बताती है, ठीक है। पहली चीज़ तो मैंने आपको बता दी। दूसरी चीज़, अगर आप अपने घर में माँ काली का हवन करते हैं शनिवार में और मंगलवार में, या रोज़ करते जैसे भी करते, तो हवन में भी आप माता से बात कर सकते हैं, किसी भी चीज़ के लिए पूछ भी सकते हैं। हवन में कैसे बात की जाती है, जैसे मान लीजिए आपने हवन में सब कुछ भोग चढ़ा दिया, हवन भी कर लिया, ठीक है, तो आपको 5 मिनट बैठ के हवन के पास ही आंखें बंद करके माता का ध्यान करना है। और ध्यान करके जो भी आप पूछोगे, आपको पूछना पड़ेगा पहले कि माता मेरे घर में कोई ऐसी परेशानी तो नहीं है, सब कुछ ठीक है, ये बता, ठीक है, इतना बोल देना है। माता आपको मन में आके, मन से आपकी आवाज़ लिख लेगी कि सब अगर ठीक होगा तो ठीक बताएगी, अगर कुछ गड़बड़ होगी तो गड़बड़ बता देगी। इस तरीके से माता बताती है, जैसे मैंने भी आपको बताया। अब तीसरा जो तरीका बता रही हूँ उसे भी ध्यान से सुन लो। तीसरा तरीका है, एक आपको सबसे आसान तरीका तो यही है जो तीसरा बताने वाली हूँ। एक लोटे में पानी ले लेना है, थोड़ी सी गंगा जल की छींटे मार लेनी है उसमें, मतलब बूंद डाल देनी है। उसके बाद 2 बतासे लेने, 2 बतासे में से आपको क्या करना है,
माँ काली से किसी भी चीज़ के लिए पूछना है, बात करनी है, तो उसके नाम से आपको बतासे को पानी में डाल देना है, लोटे के पानी में। जैसे ही समझ लो बतासे को डालोगे, अगर आपने पूछा कि माता मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, जो भी सरकारी नौकरी आप लेना चाहते हैं, अगर बोलोगे तो बतासा डाल दोगे, ठीक है। बतासा अगर समझ लो नीचे डूब गया तो आपकी नौकरी लगेगी। अगर वो ऊपर ही तैर रहा है तो समझ लो आपकी नौकरी नहीं लगने वाली है, कुछ तो गड़बड़ है, कुछ गलतियाँ हैं। इस तरीके से भी आप माता से पूछ सकते हो। अब चौथा तरीका ये है, जैसे मान लीजिए आप अपने घर में माता के मंत्रों का जाप करते हो और आपके पास रुद्राक्ष की माला हो, ठीक है, चाहे हाथ वाली माला हो या 108 बार वाली माला हो, कैसी भी रुद्राक्ष की माला हो, तो आपको क्या करना है, जब मंत्र जाप करोगे उससे पहले आपको रुद्राक्ष की माला को गंगा जल से स्नान करा लेना है। थोड़ा सा अगर आपके पास दूध हो तो दूध से भी स्नान करा के फिर गंगा जल से स्नान करा के अच्छी तरीके से साफ़ सुथरे पवित्र कपड़े से माला को पोंछ के आपको बैठ जाना है आसन बिछा के और माता काली का ध्यान करना है। जैसे ही आप आसन बिछा के बैठ जाएंगे, माता का ध्यान करेंगे, माता को आपको माला पर बिठाना है, ठीक है, वो आपका काम है बिठाना। 3 बार बोलना है, माता मेरी माला पे आके विराजमान होइए और मैं जो भी बात करूँ, जो भी पूछूँ किसी भी चीज़ के बारे में, मुझे सच्चे वचन पे आके बताइए, ठीक है। 3 बार ये शब्द बोल देना है। तीसरी बारी बोलोगे तो माता आके आपकी माला पे बैठ जाएगी। समझ लो माता आपकी माला पे बैठ जाएगी तो आपको माला का जो हिस्सा होता है ऊपर का, ये जो ऊपर से माला पकड़ी जाती है, तो ये हिस्सा आपको पकड़ लेना है। अगर बैठ गई माता तो आपकी माला अपने आप हिलने लग जाएगी, ठीक है, बिना हाथ हिलाए ही माला हिलेगी आपकी, तो समझ लो माता आपकी माला पे विराजमान हो गई है। अब जैसे ही मान लीजिए माला पे माता बैठ जाती है तो तुरंत आपको सवाल पूछने शुरू कर देने हैं। जैसे आप अपने किसी आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है, ठीक है, एक एग्जांपल दे रही हूँ, तो उस बीमार व्यक्ति के बारे में आपको पूछना है कि हे माँ काली, आपको उस बीमार व्यक्ति का नाम भी बताना है और पूछना है कि माता ये व्यक्ति इतने दिन से बीमार है और मैया मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये व्यक्ति बीमार क्यों है, इसके ऊपर किसी ने बुरी शक्ति तो नहीं छोड़ी या कोई बुरी शक्ति लग गई हो इसके साथ, या फिर कोई घर की खोड़ हो या फिर कोई नाराज़गी हो देवी देवता की, तो तू मुझे ये आके बता, ठीक है। ना तो इसे दवाई गोली लग रही, कुछ भी नहीं लग रहा, तू हमें ये बता। तो उतने जो पूछोगे आप तो माता आपको माला पे सब कुछ बताएगी। समझ लो सीधी तरफ माता अगर माला को हिला रही है, अपने आप माला हिल रही, सीधी तरफ गोल गोल घूम रही है, तो समझ लीजिए माता आपको सही में जवाब दे रही है। अगर गलत उल्टी तरफ को घूमेगी तो समझ लीजिए माता आपको सत्य नहीं बोल रही, झूठ बोल रही है। तो इस तरीके से भी आप माता से बात कर सकते हैं, किसी भी चीज़ की जानकारी ले सकते। तो मैंने तो आपको अच्छे से समझा दिया है। अब हम आपसे फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय माँ काली, ओम नमः शिवाय।